हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की व्यूवर्स उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उनके इंटेंशन चेक करेंगे, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ में आपका रिश्ता कैसा है और आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं। तो आपको क्या करना है, वो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जो भी आपके पर्सन है उनका नाम दोहराइए, अपने मन में चैंट करिए, जस्ट लाइक कि आपको उन्हीं के बारे में अगर जानना है तो। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या कुछ है आपके रिश्ते का बेस। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, 2 ऑफ सोर्ड एंड द मून एनर्जी है। वी हैव अ जजमेंट एंड द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, सो मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा अप करती हूँ आपके लिए। फिलहाल व्यूवर्स, आपके रिश्ते की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में कोई डिसीजन में भी ले ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, अपनी करंट सिचुएशन से ओवरकम करना नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली दे वांट, ऐसा नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर है व्यूवर्स कि ये पर्सन आपको भूलना चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकअप भी हुआ हो। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर सम काइंड ऑफ सेपरेशन फॉर अ टाइमिंग, ऐसा हो सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में आ गई है जहाँ पे आपके मे भी कुछ कोई पर्सन या तो सामने आए हैं या फिर कोई बात सामने आई है, अ, जिसको लेके बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए कन्फ्यूजन से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मैं सबसे पहले व्यूवर्स आपकी उस कन्फ्यूज़न को देखती हूँ कि किस वजह से ये जो ब्लॉकिंग पॉइंट है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो एनर्जी गाइस ये मिलती है कि आपके पर्सन आपसे दूर भी खुश नहीं है। वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने खो दिया। लॉस ऑफ मेमोरीज, लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ कनेक्शन, सैडनेस, ग्रीफ, पेन, ये एक पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे लेके चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दे ऑल्सो फील कि इनकी लाइफ में जैसे कि अब कोई हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती, या अपनी लाइफ में ये कुछ अच्छा महसूस कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनको पास्ट में रहना, पास्ट की बातें याद करना बहुत अच्छा लगता है। ये ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो पास्ट में गुजारते हैं। ठीक है, मतलब एक एक दर्द में, एक तकलीफ में ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ज़्यादा गुजारते हुए कहीं ना कहीं अपना टाइम निकालते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है खुद भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और या फिर किसी जजमेंट का, किसी डिसीजन का, किसी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ऐसा नज़र यहाँ पे आता है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकती है। मैं सबसे पहले देखूंगी यहाँ पे कि ऐसी क्या सिचुएशन है जो ये पर्सन इतना ज़्यादा यहाँ पे सैड महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स वो एनर्जी बताएं, उस एनर्जी के बारे में बताएं जिस वजह से जो पर्सन इतना सैड महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, हैरियोफेंट, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो बस देखो आपके लिए जो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है वो ये रिप्रेजेंट करती है समवेयर ये आपके रिलेशनशिप में ये जो ब्रेकअप हुआ है ये ऐसा हुआ है जैसे कि फोर्सफुली होना। ऐसा नज़र आता है कि या तो ये कास्ट इश्यूज यहाँ पे हैं आपके रिलेशनशिप में, या फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मे बी रिलीजियस कुछ लोगों के लिए फैक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए भेदभाव हो सकता है, जैसे कि फैमिली का रूढ़िवादी होना। मे बी आप लोग सेम रिलीजन के हों या फिर सेम कास्ट के हों, लेकिन तब भी अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली के लायक नहीं समझना, सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस। ये मे बी हो सकता है कि आपके घर वालों की तरफ से इस पर्सन को मिली हो, या फिर इनके घर वालों से आपको मिली हो। ठीक है, ऐसा फैमिली का इंटरफेरेंस, समाज, सोसाइटी, ये सब चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है व्यूवर्स, मतलब इनको छोड़ना पड़ा, इनको त्यागना पड़ा, या फिर इनको कहीं ना कहीं
इनकी खुशियों का इनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आती है। इसीलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन लॉस में है, अगर ये ब्रेकअप होता, वैसे अगर ये छोड़ के गए होते तो ये लॉस फील करते ही नहीं, ये खुश रहते अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो पर्सन है, इनके लिए लाइफ को जीना, इनके लिए अपनी लाइफ को जीना व्यूअर्स ऐसा ही हो रहा है जैसे कि बस जिए जिए जा रहे हैं तुम्हारे बिना। ऐसा एनर्जी गाइस मिलती है कि बस जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी लाइफ में, बस ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई अपना नहीं है जिसको हम अपना कह सके। दर्द है इस पर्सन के मन में बेसिकली व्यूअर्स। और ये पर्सन चाहते क्या है कि ये करंट सिचुएशन जो भी इनके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में चल रही है, ये उसे ओवरकम करें और आप लोग फिर से रीयूनाइट हो। ठीक है, इनका आज भी इंतजार नजर आता है, इसीलिए ये पास्ट में ज्यादा रहते हैं। इनको खुद को तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट में हैं, रिश्ते आपके अगेंस्ट में हैं, परिवार आपके अगेंस्ट में है, समाज आपके अगेंस्ट में, इस रिश्ते के अगेंस्ट में है। ये फंसे हुए में भी हो सकता है इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आप में या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर रिलेशनशिप जैसे कि ऐसा हो जो कि स्टक रखता हो, किसी को मजबूर करता हो वहाँ पे फंसे रहने के ऊपर। ऐसा भी नजर आता है कि भाई इंसान मजबूर है हालातों के आगे, परिवार के आगे, समाज के आगे, वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाया या फिर आप नहीं ले पाए, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अपनी लाइफ में ये जो पर्सन कोई मूवमेंट चाहते ही नहीं है या फिर कोई मूवमेंट ये कर ही नहीं रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए व्यूअर्स, कोई ऐसा सोल्यूशन मिले, कुछ ऐसा हो जिससे इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप दोनों जुड़े या फिर कम बैक करें, आप इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कम बैक करें और एक नई तरह से इस जीवन की शुरुआत करें। ठीक है, एक तरह से अगर मैं देखा जाए व्यूवर्स, यहाँ पे एनर्जी ये भी मिलती है कि ये जो पर्सन है अभी आपकी यादों के साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं। खुद को हील तो जरूर कर रहे हैं वक्त के साथ में, लेकिन इनके लिए प्यार सिर्फ आप ही हो, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिलती, क्योंकि इन्होंने एक तरह से ये समझ लिया है कि अब इनके पास दिल नहीं है, दिल तो आपके पास रह गया। और बस अपने टूटे हुए दिल के साथ में, उन यादों के साथ में अपनी ज़िंदगी ये पर्सन बिता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स देखो एनर्जी आई है, मे भी हो सकता है ये रीडिंग आपसे कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, अलग बात हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग आई है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये आपकी आपकी सिर्फ यादों के सहारे जिंदा हैं, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। और खुश तो बिल्कुल नहीं है ये जो पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए कितना ही कर दे, ये किसी के लिए कितना ही कर दे, कितने भी एफर्ट्स लगा ले, पर लोग इनको समझते नहीं हैं, लोग इनके प्यार को नहीं समझते हैं, इनकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। लेकिन आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो जिसने इनके प्यार को समझा, इनकी वैल्यू को समझा और इनको बताया कि तुम भी वैल्यूबल हो। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है जो यही रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं कि इनकी अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं, मतलब परिवार हो सकता है, आपके अपने, इनके अपने लोग हो सकते हैं या फिर इनके आसपास के जितने भी लोग हो सकते हैं, ये उनके लिए एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाते हैं, खुश करने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उनको एटलीस्ट पता तो चले कि ये किसी के लिए कितना कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में ये कितना घुट घुट के रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना तो इनके काम की कोई वैल्यू हो रही है और ना ही इनके एफर्ट्स को देखा जा रहा है, ना ही इनके प्यार को कोई देखता है। मतलब अगर ये किसी को कुछ कह देना व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, ये जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये कहने की कोशिश करे कि मैं सबके लिए सब कुछ कर दूं, सबके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी मुंह से अगर कोई एक बात भी निकल जाती है या फिर मैं किसी को कुछ कह भी देता हूँ या कह भी देती हूँ, तो लोग ऐसे मुझ पे आते हैं, मतलब चढ़ के, या फिर कहते हैं ना कलेश करते हैं या गुस्सा करते हैं या फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं उनके लिए कुछ हुई नहीं। तो क्या फायदा किसी के लिए कुछ करने का, क्या फायदा किसी को अपना मानने का। ये ऐसा ही महसूस करें कि मेरा कोई अपना नहीं है, बस मुझे सिचुएशन से ओवरकम करना है, मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसी गाइस एनर्जी ये चाहते हैं एक्चुअल में, अगर देखा जाए कि लोग इनके प्यार को समझें और आप भी इनके प्यार को समझो। ठीक है, दोनों ही तरह से इस बात को लीजिएगा आप, कि ये चाहते हैं कि अगर मेरे से एक गलती होती है तो मेरी एक गलती के पीछे आप मेरे सारे एफर्ट्स को मत भुला दो जो मैंने आपके लिए किए हैं, मैंने सबके लिए किए हैं। गलती ये एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बर्दाश्त भी, व्यवस्था यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त भी तो करता हूँ
या करती हूँ, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में व्यूअर्स बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसके साथ में भी हैं फिलहाल ये आपके पर्सन, वहाँ पे ऐसा मान के चले कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनको ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। अब देख लीजिएगा ये कितने लोगों से बात ये रेजोनेट होती है। ओके, सो व्यूअर्स चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको लेके आपके पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए ये जो पर्सन है इनके, ये क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। ओके, सो वी हैव अ फर्स्ट कार्ड चैरियट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है चैरियट की। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइज आपके लिए आई है। बॉटम से एम्परर है एंड दी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके साथ में अगर देखा जाए, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, अगर आपके पर्सन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हुए भी नजर आते हैं, मतलब कि वो आपके रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे एफर्ट्स में है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है कहीं ना कहीं। अगर आप दोनों के बीच में ही अगर किसी तरह की तकरार हुई है तो दे वांट टू सॉल्व दिस इश्यूज एज वेल। और वैसे अगर देखा जाए व्यूअर्स यहाँ पे ये एनर्जी गाइस क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके रिश्ते में आने को लेके, ठीक है, क्योंकि दे वांट टू यूनाइट विद यू, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में आपके साथ में जुड़ के ही एक ऐसी एनर्जी मिलती है या फिर एक ऐसा फ्यूचर नजर आता है जहाँ पर ये खुशी के साथ में, फ्रीडम के साथ में रह सकते हैं, जहाँ पर इनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर इनको अपनी लाइफ को जीने का अधिकार मिलेगा। ये एक अच्छी तरह से लाइफ एक फ्रीडम के साथ में जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और जहाँ पर इन पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो एक प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है व्यूवर्स, वो यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके ही हाँ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो और ये व्यूवर्स देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को वो फील करवाया हो जो वहाँ पे इस पर्सन को फील नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक कि ये अपनी एक वैल्यू चाहते थे, अपने काम का एक कहते हैं ना एप्रिसिएशन चाहना, कि किसी की वैल्यू कोई समझे, तो आपने इस पर्सन की हो सकता है वैल्यू बहुत समझी हो जो इस पर्सन को वहाँ पे ना मिली हो। तो बस यहाँ पे इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव नजर आता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली है, आई है इन फ्यूचर, तो दे वांट टू सॉल्व दिस इश्यूज एज वेल। स्क्वेयरिंग द थिंग की एनर्जी गाइज नजर आती है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, जो भी कुछ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन की एनर्जी गाइज नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपना मन बना लिया है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ेंगे। और अगर देखा जाए व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप में, जैसे कि मैरिज इशू हो सकता है कि मैं मैरिज को लेके आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये उसको लेके भी मुझे यहाँ पे एफर्ट्स में नजर आ रहे हैं, जैसे सबको कन्वेंस करना, मैरिज करना, आपके साथ में आगे बढ़ना। तो उसको लेके व्यूवर्स यहाँ पे ये जो पर्सन है इश्यूज का जो हम कह सकते हैं सोल्यूशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपके बिना अपनी लाइफ व्यूवर्स काफी अधूरी और इनकम्प्लीट लग रही है, और ये आपके साथ में ही जुड़ के अपनी लाइफ को कंप्लीट महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं भी आपके लिए इन कार्ड्स को और क्लेरिफाई कर लेती हूँ सो दैट वी कैन गो इन द डीपर। 7 ऑफ ओके, चैरियट की एनर्जी गाइज यहाँ पे क्यों आई है? डिवाइन एंजल प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए चैरियट एनर्जी क्यों आई है? ओके, वी हैव अ टावर। तो व्यूवर्स यहाँ पे देखो टावर की एनर्जी है आपके लिए, चैरियट के लिए फूल एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जिस वजह से टूटा, या फिर आपके पर्सन आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाए और कुछ चीजें अधूरी रह गई, या फिर आपको जो अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहिए था, जो जस्टिस चाहिए था, जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी चाहिए थी, जिस बात का वेट कर रहे थे, वो पर्सन आपको जो उस समय नहीं दे पाए, ठीक है, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा या पीछे छूट गया व्यूवर्स, ये आपके पर्सन उसी रिलेशनशिप में, यानी कि
उन्हीं सारी बिखरी हुई बातों को, वही स्क्वेयरिंग द थिंग की एनर्जी गाइज मैं दोबारा बोलूंगी, यानी जो चीजें बिखर गई हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, जो कहीं ना कहीं कहानी खत्म हो गई है, ये उसी को ही सॉल्व करने वाली एनर्जी है, उसी को साथ में जस्टिस देने वाली एनर्जी है, उसी के लिए आगे बढ़ने वाली एफर्ट्स दिखाने वाली एनर्जी है, होपफुल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़ने वाली एनर्जी है, वही एनर्जी गाइज यहाँ पे फील होती है कि ये आपके साथ में जुड़ रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। ओके, तो मैं आपके लिए हर्मिट एनर्जी को भी क्लैरिफाई करूंगी, बाकी तो सब कार्ड्स आपके सामने ही हैं। सो प्लीज यूनिवर्स हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हर्मिट यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्यों आया है फीलिंग्स में। ओके, हर्मिट गो विद द सन एनर्जी। सन इज ऑल्सो पावरफुल एनर्जी, एक तरह से अपने सेफ जोन से बाहर निकलना। जैसे हम पहले कहते थे ना, राजा और रानी होते थे, एक एकांतवास में जाके बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता था हील होने के लिए, या फिर खुद को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, तो वैसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है कि जो पर्सन अपने एकांतवास में जाके बैठ गए थे, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो आफ्टर लॉट्स ऑफ जो टाइम आपके रिलेशनशिप में गया है, इस पर्सन ने अपने आप को हील किया है, दूसरा सोल्यूशन निकाला और अपने अंदर वो हिम्मत जगाई है ताकि वो इस सिचुएशन का सामना कर सके और अपनी लाइफ में जो इन्होंने सोचा है, ठीक है, जो इन्होंने सोचा है कि ये पाके रहेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए ही आया है, यानी आपको ये पाके रहेंगे, तो उसके लिए व्यूअर्स ये आगे बढ़ेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, एक्शन दिखाएंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, विक्ट्री हासिल करेंगे जो ये चाहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी गाइस यही रिप्रेजेंट होती है कि ये अपनी लाइफ में अब जो भी निर्णय लेंगे वो आगे बढ़ने को लेके लेंगे, मतलब अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और ज़्यादा सोचना है, मतलब इस तरह से जो होता है ना कि बस सोचना है, ओवरथिंक करना, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपके लिए इनकी फीलिंग में आई है कि ये आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करेंगे और आपके साथ में मे बी एक नया परिवार बनाएंगे या फिर नई तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है आपके लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है अगर देखा जाए, हार्वेस्टिंग एनर्जी है, विशेष का फुलफिल होना यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, टावर के बाद में सन आना, तो मतलब जो चीजें रात के बाद में कहते हैं ना सुबह होना, आपके रिलेशनशिप में वही होने जा रहा है। एक रात थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, एक दिन ऐसा था अपनी लाइफ में, एक समय ऐसा था आपकी लाइफ में जब उसने ये आप दोनों को जुदा कर दिया, और अब एक समय ऐसा है जो आप दोनों को फिर से कहीं ना कहीं रीयूनाइट करने जा रहा है, यानी कि हो सकता है शादी को लेके ही यहाँ पे बात आगे बढ़े आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जो पहले स्टक थी, नहीं हो पाई, तो वो है गाइज यहाँ पे एनर्जी। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।